नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो मई 2025 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन फुल प्रैक्टिस सेट इसका 7 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग यूनिट वाइज 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 402 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा। जस्ट इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? ए डिस्ग्राफिया, बी हाइपरलेक्सिया, सी डिसकैल्कुलिया, डी डिसलेक्सिया। तो निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी डिसकैल्कुलिया। ठीक है, तो इस चीज के आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, हर साल पूछा जाता है। जितना प्रश्न देखिए, जिसमें लिखा गया है 20 प्रश्न इसी वीडियो से उस महत्वपूर्ण है, उसको जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आप लोग फुल प्रैक्टिस से जरूर देख के जाइएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखना। और अक्षमता से संबंधित प्रश्न हर साल आता है। ठीक है, कभी कभी एक साल, कभी 2, कभी 3, कभी कभी 4-5 प्रश्न एक साल में ही पूछ लेता है। इसलिए आप लोग याद करके जाइए। 2-3 पॉइंट है जो जरूर जो है याद रखिएगा आप लोग, जैसे डिसग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिसकैल्कुलिया गणितीय समस्या, ये तीनों तो आपको याद ही होना चाहिए। लगभग तीनों में से एक हर साल पूछा जाता है। डिसमॉर्फिया भ्रम की समस्या, डिसफेसिया बोलने की समस्या, डिस्प्रेक्सिया कौशल से संबंधित विकार, डिस्थीमिया तनाव से संबंधित, ऑटिज्म सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता, ऑफेसिया भाषा से संबंधित अक्षमता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? ए कंप्यूटर ऑटोमेशन डिवाइस, बी ऑप्टोकॉन, सी सेरासोनिक गाइड, डी कंप्यूटर बेल अनुवादक। तो सही जवाब हो जाएगा सी सेरासोनिक गाइड। अगला प्रश्न है, संतुलन गेंदें चिकित्सीय उपकरण हैं? ये श्रवण बाधित बच्चों के लिए बी, सेरिब्रल पल्स से संबंधित बच्चों के लिए सी, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए डी, मानसिक मंदित बच्चों के लिए। तो संतुलित गेंदें चिकित्सीय उपकरण हैं, सही जवाब हो जाएगा बी। 3 का सही जवाब हो जाएगा बी, सेरिब्रल पल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सहायक उपकरण उपयोगी है? ए ऑप्टोकॉन, बी टेक्सटाइल उपकरण, सी व्हील चेयर, डी स्टैंडिंग फ्रेम। सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्टोकॉन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एवं इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करती है? ये सोनिक गाइड, बी ऑप्टोकॉन, सी लेजर कैंडी, तो सभी। सही जवाब हो जाएगा सी लेजर कैन। अगला प्रश्न है, ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है? ए दृष्टिबाधित क्षमता में, बी मानसिक बाधित क्षमता में, सी संवेदी बाधित क्षमता में, डी श्रवण बाधित क्षमता में। सही जवाब हो जाएगा डी श्रवण बाधित अक्षमता में, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समूह शिक्षण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? तो ए एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ता है, बी शिक्षकों का समूह छात्रों को पढ़ाता है, सी शिक्षक एक दूसरे की सहायता करते हैं, डी विभिन्न विशिष्टीकरण के शिक्षक एक साथ पढ़ते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के अध्यापक में निम्न से कौन से गुण आवश्यक नहीं है? तो ए समावेशी शिक्षा के प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, बी उसे विशिष्ट शिक्षा की उपाधि हासिल होनी चाहिए, सी उसे छात्रों के प्रति सहानुभूत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए,
डी, उसे विभिन्न अधिगमकर्ताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, उसे विशिष्ट शिक्षा की उपाधि हासिल होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है? ए, एक दूसरे पर निर्भरता, बी, संप्रेषण कौशल, सी, समूह में कार्य करने का कौशल, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, एक दूसरे पर निर्भरता। सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है एक दूसरे पर निर्भरता, समूह में कार्य करने का कौशल, संप्रेषण कौशल, ये है। ए इसका सही जवाब है। आप लोग ध्यान रखना, आपके एग्जाम में 100 प्रश्न रहेगा, ठीक है। 75 प्रश्न 100 में से कोई भी हल करना है, इसमें से आपके 30 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। और इस प्रैक्टिस सेट से कम 15 से 20 प्रश्न आएगा और ज़्यादा भी आ सकता है, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरी तरह से तैयार, फुल प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर तैयार कीजिए। ध्यान रखना, फुल प्रैक्टिस सेट, सारे फुल प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, BD 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन, तो इस पेपर के सारे प्रश्न आपके अपने प्रैक्टिस सेट से ही मिल जाएंगे, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो प्रश्न है, सहकारी अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? ए, छात्र अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं होते, बी, या छात्रों के मध्य भावात्मक एकीकरण विकसित होता है, सी, या छात्रों के मध्य आपसी सहयोग विकसित होता है, डी, या प्रजातांत्रिक वातावरण विकसित करता है। सही जवाब हो जाएगा 10 का ए, अधिगम छात्र अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिनिष्ठ अधिगम के विषय में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? या छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित है, बी, या छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है, सी, छात्र स्वयं की गति से सीख सकते हैं, डी, छात्र अपनी आवश्यकताओं के आधार पर सीख सकते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 11 का बी, या छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। जो बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी की एग्जाम देंगे उनके लिए भी यह प्रैक्टिस सेट अनिवार्य है, ठीक है। वहाँ पर 203 है, ठीक है, सेकंड ईयर का है, तो वो लोग भी बच्चे ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न ध्यान रखना, 11 का सही जवाब हो जाएगा बी, या छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है, ये गलत है। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चलें साथ साथ, इससे क्या हो, आप साथ में बने रहेंगे, प्रश्न आपको याद होता रहेगा। प्रश्न है, बच्चों का निम्न से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? ए, भिन्न क्षमता वाले बच्चे, बी, वंचित वर्ग के बच्चे, सी, प्रतिभाशाली बच्चे, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चों में विकलांगता अर्थात अक्षमता का कारण नहीं है? ए, मनोसामाजिक कुपोषण, सी, दूषित वातावरण, डी, पुरानी परंपराएं। सही जवाब हो जाएगा डी, पुरानी परंपराएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दृष्टिहीन बालक की विशेषता नहीं है? तो ए, अमूर्त चिंतन की प्रबलता, बी, आंखों में पानी बहना, सी, चॉक बोर्ड पर लिखा हुआ न पढ़ पाना, डी, बार बार आंखें मलना। सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, अमूर्त चिंतन की प्रबलता। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकलांगता का लक्षण है? ए, मांसपेशियों का कमजोर होना, बी, सिर झुकाकर सुनना, सी, बहुत धीरे धीरे बोलना, डी, आत्मविश्वास की कमी। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, मांसपेशियों का कमजोर होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है? ए, अवधान की योग्यता, बी, अध्ययन की योग्यता, सी, घर तथा विद्यालय में समायोजन की समस्या, डी, तीव्र प्रगति। तो कौन सा प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, घर तथा विद्यालय में समायोजन की समस्या। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है? तो ए, बौद्धिक रूप से भिन्न, बी, शारीरिक रूप से भिन्न, सी, सामाजिक रूप से भिन्न, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में, तो सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, अक्षम एवं सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण में साथ साथ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा, तो ए, सीमांत समूह के समावेशी शिक्षकों की नियुक्ति करता है, बी, कक्ष में विभिन्नता का दर्शाता है, सी, शक्त प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है, डी, तत्वों को समाहित करता है। सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, कक्ष में विभिन्नता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, 20 से 35 स्तर के बुद्ध लब्ध किस अक्षमता को दर्शाती हैं? ए, कम, बी, मध्यम, सी, तीव्र, डी, प्रगाढ़। सही जवाब हो जाएगा 20 का सी, तीव्र।
अगला प्रश्न है, कौन सा विशिष्ट बालक है? ए प्रतिभाशाली बालक, बी पिछड़ा बालक, सी विकलांग बालक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 21 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्या समुदाय बालक को प्रभावित करता है? ए हाँ, बी नहीं, सी अनिश्चित, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, हाँ। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रभाव बालकों पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव है? ए सामाजिक विकास, बी मानसिक विकास, सी सांस्कृतिक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रभाव बालक पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव नहीं है? ये व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा, भी सामाजिक विकास, सी आध्यात्मिक विकास, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकलांग जन नीति कब अस्तित्व में आई? तो सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, 2006। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में का संबंध। तो सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, 2005। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद का संबंध है? तो ए 1990, बी 1992, सी 1995, डी 2000। सही जवाब हो जाएगा बी, 1992। अगला प्रश्न है, MHRD का पूर्ण रूप है? तो सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना आप लोग, ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष का संबंध कोठारी कमीशन से है? सही जवाब हो जाएगा 29 का सी, 1964-66। अगला प्रश्न है, कौन सी सुविधाएं बाड़ी बाधित बालक से संबंधित हैं? ये उचित जांच, भी समान कक्षा, सी भय व चिंता से मुक्त, डी उपयुक्त सभी। तो कौन सी सुविधाएं बाड़ी बाधित बालक से संबंधित हैं? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, उचित जांच, भय व चिंता से मुक्त, समान कक्षा, सभी। अगला प्रश्न है, हम किस तरह मंदबुद्धि बालकों का पता लगा सकते हैं? ये व्यक्तिगत अध्ययन, भी निरीक्षण विधि, सी डॉक्टरी परीक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अपराधी बालकों का कौन सा लक्षण है? ये चोरी करना, भी झूठ बोलना, सी सिगरेट पीना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी। चोरी करना, सिगरेट पीना, झूठ बोलना, तीनों। अगला प्रश्न है, रोरसा स्याही धब्बा किसने बनाया? ए हरमन रोरसा, बी स्किनर, सी वाटसन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 33 का ए, हरमन रोरसा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण प्रकाशित हुआ? सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना आप लोग, ए 1921 में। अगला प्रश्न है, किसका संबंध एजुकेशन फॉर ऑल बुलेटिन 1998 से है? ए यूनेस्को, बी UNO, सी WHO, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, यूनेस्को से। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। कॉलेज के ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, जो भी आपके कॉलेज में ग्रुप बना रहता है सारे बच्चों के साथ, उसमें आप जरूर शेयर करें। साथ ही साथ जो नहीं भी जुड़े हैं उन्हें भी, कोई आपको लगता है परिचित के हैं, चाहे सेकंड सेमेस्टर दे रहे हो एग्जाम या सेकंड सेमेस्टर के जो प्रैक्टिस है सारे पढ़े हुए सब सॉल्व करते रहें, जल्दी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रश्न है, किसने कहा समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों की दैहिक, संवेगात्मक एवं सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधन का विस्तार करता है? तो सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना सी, उमातुली। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धांतों, प्रयासों के समूह से है जो सभी विद्यार्थियों को, चाहे वे विशिष्ट हों अथवा नहीं, प्रभावकारी और सार्थक शिक्षा देने पर बल देते हैं। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, माइकल एफ जॉन ग्रेको। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा है एक कम खर्चीली, बी अधिक खर्चीली, सी निश्चित नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, कम खर्चीली। अगला प्रश्न है, मंदबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, सत्य। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्ध 140 या उससे अधिक होती है? ए असत्य, बी सत्य, सी निश्चित नहीं, डी इनमें से कोई नहीं।
सही जवाब हो जाएगा बी, सत्य। अगला प्रश्न है, परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध होता है और जो बच्चों को पैदा करने और उनके लालन पालन की व्यवस्था करता है। किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा 41 का ए, माइकल एवं फेज। अगला प्रश्न है, परिवार की कौन सी विशेषता होती है? ए सार्वभौमिकता बी, सीमित आकार सी, सामाजिक गुणों का पालन डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संवेदी बालक के प्रकार के बारे में कौन सी बात सत्य है? ए दृष्टि बाधित बालक बी, श्रवण बाधित बालक सी, वाणी दोष बालक डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सी युक्ति विद्यालय स्तर पर समावेशी अनुदेशन की युक्ति होती है? ए उपचारात्मक सहायता बी, मित्र मंडली सी, दोष प्रणाली डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 44 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए यूनानी बी, लैटिन सी, फ्रेंच डी, अंग्रेजी। सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, लैटिन। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं? ए स्वास्थ्य बाधित बी, अस्थि बाधित सी, ए बी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना सी, ए बी दोनों, स्वास्थ्य और अस्थि बाधित दोनों। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए? ए हतोत्साहित करना चाहिए बी, अनुमति नहीं देनी चाहिए डी, रोक देना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 47 का ए, प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ए अनुप्रयोग बी, अनुमूल्यन सी, ज्ञान डी, बोध। सही जवाब हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना आप लोग बी, अनुमूल्यन नहीं है, अनुप्रयोग ज्ञान बोध है। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, सही जवाब हो जाएगा सी, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। अगला प्रश्न है, एनसीटीई का मुख्यालय स्थित है? ए नई दिल्ली बी, जयपुर सी, भोपाल डी, अहमदाबाद। सही जवाब हो जाएगा ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है? ये सामाजिक विकास से भी, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से डी, भावात्मक विकास। सही जवाब हो जाएगा बी, शारीरिक विकास। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है? ए पाठ्यक्रम बी, छात्र सी, शिक्षक डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? तो ए ड्रिकोली बी, डेविस सी, ब्लूम डी, नरेंद्र देव। सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, ड्रिकोली। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है? ए दार्शनिक बी, निर्देशन सी, प्रबंधक डी, मित्र। सही जवाब हो जाएगा बी, निर्देशन की। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का आधार है? ए दर्शन शास्त्र बी, मनोविज्ञान सी, समाज शास्त्र डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे सभी लोगों को लाभ होगा। 100 प्रश्न है, तो इन सारे प्रश्नों एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, फुल प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देख के जाएं, ठीक है। प्रश्न है, शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया? तो ए इटार्ड बी, हुए सी, ड्यूबी डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 57 का भी, हुए। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना है, शिक्षा की मुख्य धारा के प्रत्यय सैमुअल ग्रेडले हुए एक अमेरिकन विद्वान को माना जाता है जिसने अपने कार्यों में दृष्टि उसमें श्रवण रूप से बाधित बालकों के शिक्षण में उत्सुकता में रुचि ली। हुए ने अंधे बालक की शिक्षा को सामान्य विद्यालय में शिक्षा देने पर बल दिया। अगला प्रश्न है, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं? ए हुए बी, क्रो एंड क्रो डी, जॉन ड्यूबी डी, में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है, शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है? ये शारीरिक भी, मानसिक सी, वातावरण संबंधी डी, इनमें से सभी।
सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो ये बच्चों के प्रति संवेदनशीलता भी, छात्रों के लिए धैर्य और स्नेह, छात्रों के अक्षमताओं का ज्ञान डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति ये सबसे कम महत्वपूर्ण है समावेशी शिक्षा में। अगला प्रश्न है, सफल समावेश में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? ए संवेदीकरण, बी क्षमता निर्माण, सी अलगाव, डी माता पिता का समावेश। सही जवाब हो जाएगा सी अलगाव। अगला प्रश्न है, शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है? तो ए सभी बच्चे संवेदनशील कमजोर के साथ भी, सभी बच्चे भावात्मक कठिनाइयों में बौद्धिक हानि के साथ, सी ये भी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, ये भी दोनों, सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोरी के साथ, सभी बच्चे भावात्मक कठिनाइयों में बौद्धिक हानि के साथ, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी डॉट डॉट परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना सी, त्रिवित्ती। अगला प्रश्न है, बुद्धि के स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है? ए अनुवांशिक बुद्धि, बी उत्पादक बुद्धि, सी वैश्विक बुद्धि, डी सामान्य बुद्धि। सही जवाब हो जाएगा 64 का, ध्यान रखना डी सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न है, वाणी बाधित बच्चे वे हैं जो ये हकलाते हैं, वे ऊंची आवाज में बोलते हैं, सी बोलते बोलते अटक जाते हैं, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण दृष्टिबाधितों के प्रयोग के लिए नहीं है? ए अवेकस, बी ऑप्टाकॉन, सी लेजर छड़ी, डी आवाज प्रवर्धन। कौन सा उपकरण, ध्यान रखना, कौन सा उपकरण दृष्टिबाधितों के प्रयोग के लिए नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 66 का डी आवाज प्रवर्धक। बाकी अवेकस, ऑप्टाकॉन, लेजर छड़ी है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक के उपागम है? ये सहकारी अधिगम्बी, व्यक्तित्व शिक्षण कार्यक्रम, सी समूह या दल शिक्षण, डी ये सभी। तो सही जवाब हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना डी ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उचित तरीका नहीं है? ए रुचिकर और विविध पाठ्यक्रम का निर्माण, बी स्कूल के वातावरण में सुधार, सी शिक्षण में सामान्य बालकों को महत्व, डी प्रगतिशील विधियों का प्रयोग। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना आप लोग सी शिक्षण में सामान्य बालकों को महत्व। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा पिछड़े बालकों के निर्धारण का तरीका है? तो ए समूह परीक्षण, बी उपलब्धि परीक्षण, सी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 69 का बी उपलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, पाठ से आगामी क्रियाओं का समावेशी शिक्षा में कौन सा उद्देश्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 70 का डी छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का दमन। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार नहीं है? ए वीडियो टेप, बी दूरदर्शन, सी चलचित्र, डी रेडियो। सही जवाब हो जाएगा डी रेडियो। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवा नहीं है? ए अभिभावकों व शिक्षकों की सेवाएं, बी निर्देशन एवं परामर्श, सी पुलिस विभाग की सेवाएं, डी चिकित्सा विभाग की सेवाएं। सही जवाब हो जाएगा 72 का सी पुलिस विभाग की सेवाएं। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा शिक्षक का मुख्य कार्य नहीं है? ए शिक्षण, बी पढ़ना, सी निरीक्षण व अवलोकन, डी भेदभाव करना। सही जवाब हो जाएगा डी भेदभाव करना। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी कक्षागत विविधताएं होती हैं? ये मानसिक विविधताएं, बी शारीरिक विविधताएं, सी सामाजिक विविधताएं, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 74 का डी ये सभी। अगला प्रश्न है, कक्षागत विविधताओं से तात्पर्य है? ये विभिन्न प्रकार की कक्षाओं से, बी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में पाई जाने वाली भिन्नता से, सी कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों की भिन्नता से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में पाई जाने वाली भिन्नता से। अगला प्रश्न है, कक्षागत भिन्नताओं के लिए उत्तरदायी कारक हैं? ये सामाजिक कारक, बी आर्थिक कारक, सी वंशानुगत कारक, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना डी ये सभी सामाजिक, आर्थिक, वंशानुगत कारक। अगला प्रश्न है, कक्षागत विविधताएं होती हैं? ये सर्वव्यापी, बी अनिश्चित, सी मापनीय, डी अनंत।
सही जवाब हो जाएगा 77 का सी, मापनीय। अगला प्रश्न है, विविधता युक्त कक्षा को पढ़ाया जाना चाहिए, तो सही जवाब हो जाएगा 78 का सी, विविधताओं का सम्मान करके। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षागत विविधताओं को ए स्वीकार किया गया, बी समाप्त किया गया, सी अस्वीकार किया गया, डी छोड़ दिया गया। सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, शिक्षक को कक्षागत विविधताओं के प्रति कैसा होना चाहिए, ए संवेदनशील, बी जागरूक, सी जानकार, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बालक पढ़ते हैं, ए केवल विशिष्ट बालक, बी केवल बालिकाएं, सी विशिष्ट व सामान्य दोनों बालक, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, विशिष्ट व सामान्य दोनों बालक। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन से बालक विशिष्ट नहीं होते, ए मंदबुद्धि बच्चे, बी प्रतिभाशाली बच्चे, सी सामान्य बच्चे, डी दिव्यांग बच्चे। सही जवाब हो जाएगा सी, सामान्य बच्चे। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के लिए किस श्रेणी की दिव्यांगता उपयुक्त है, ए हल्की दिव्यांगता, बी गंभीर दिव्यांगता, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा T3 का ए, हल्की दिव्यांगता। गंभीर दिव्यांगता तो है तो विशिष्ट विद्यालय में एडमिशन होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा विविधताओं को नियंत्रित किया जा सकता है, एक कक्षा नियमों की स्थापना करके, भी अच्छी व्यवहार के लिए पुरस्कार देकर, सी उचित निर्देशन एवं मार्गदर्शन देकर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा T4 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्यादा गोपनीय है, ये निर्देशन, भी परामर्श, ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा T5 का बी, परामर्श। अगला प्रश्न है, कौन सा तथ्य धीमी गति से सीखने वालों से संबंधित है, ये ज्यादा समय ध्यान न दे पाना, भी धीमी गति से सीखने की क्षमता, सी विश्लेषण करके क्षमता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा T6 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा कारण अधिगम अक्षमता से जुड़ा है, ए वंशानुक्रम, बी गर्भावस्था के दौरान समस्या, सी जन्म के बाद घटना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा मानसिक मंदता का मुख्य कारण है, ए अनुवांशिक, बी पर्यावरणीय स्थितियां, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा T8 का सी, ए भी दोनों, अनुवांशिक, बी पर्यावरणीय स्थितियां दोनों। अगला प्रश्न है, CREDE मतलब क्रेडिट में सी का मतलब है, ए सेंटर, बी शहर सिटी, सी करंट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा T9 का ए, सेंटर। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की बुद्धि लब्ध प्रसार कितना होता है, ए 20 से कम, बी 30 से कम, सी 50 से 70, डी 120 से ज़्यादा। तो मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की बुद्धि लब्ध प्रसार कितना होता है, सही जवाब हो जाएगा 90 का सी, 50 से 70। ध्यान रखना 91 से 110 ये सामान्य बालक है, 140 प्लस या 140 ये प्रतिभाशाली बालक है। ठीक है, तो ये चीज़ें तीनों याद रखना महत्वपूर्ण है। IQ का सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो IQ बराबर ध्यान रखना, IQ बराबर MA/CA गुणित 100, अर्थात मानसिक आयुपान शारीरिक आयु गुणित 100। हिंदी में भी याद रखना, इंग्लिश में मेंटल एज अपान क्रोनिकल एज गुणित 100, इंग्लिश में भी याद रखना, हर तरह का पूछा गया है। तो IQ का सूत्र है, सही जवाब हो जाएगा 91 का ए, MA/CA गुणित 100। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निर्देशन का कौन सा प्रकार है, ये शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, सी व्यक्तिगत निर्देशन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 92 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परामर्श की प्रकृति होती है, ये बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, सी माता पिता केंद्रित, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है, किसकी मदद से भाषा का विकास किया जा सकता है, ए स्कूल, बी भाषा प्रयोगशाला, सी प्राइवेट कोचिंग, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 94 का बी, भाषा प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है, किसने सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्ट चिल्ड्रन लिखी, ए हेविंग हर्ट, बी पावलाव, सी कोहलर, डी स्किनर। सही जवाब हो जाएगा 95 का ए, हेविंग हर्ट। अगला प्रश्न है, 20/20 विजन का अर्थ होता है, ये सामान्य दृष्टि, भी दोषपूर्ण दृष्टि, सी ग्लोकोमा, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, सामान्य दृष्टि।
अगला प्रश्न है, विकलांगता का कारण कौन सा है? ए चोट, बी दुर्घटना, सी बीमारी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियां की क्षमताएं अनोखी हैं। यह कथन है। ए क्रो एम क्रो, बी हार्वर्ड, सी क्रिक, डी हेवेट एंड फोर्नेस। सही जवाब हो जाएगा 98 का डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? ए संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी औसत बुद्धि लब्ध वाले बालक, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी प्रतिभाशाली बालक। अगला प्रश्न है, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया? ए हेविट ने, बी हार्वर्ड ने, सी क्रो एम क्रो, डी क्रिक ने। सही जवाब हो जाएगा ए हेविट ने। ये 100 प्रश्न था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, फुल प्रैक्टिस जरूर तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से एग्जाम में 15 से 20 प्रश्न आएगा और आपको पता है 100 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा, 75 प्रश्न आपको हल करना है, ठीक है, जिसमें से 30 प्रश्न आपके कम से कम सही होना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 402 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, फुल प्रैक्टिस सेट 8, तो इसलिए आप लोग साथ में बने रहें। 7 बजे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, 7 बजे आप लोग आ जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।